बोलो तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। ऑटो रेटिंग समझ में नहीं आ रहा है। देखो अभी आपको ये देखना है कि ऑटो रेटिंग जो है ना, ऑटो रेटिंग कितना बन रहा है। क्या आपका फोनों में ऑटो रेटिंग 1000 बोले तो 1 एम्पियर का ऊपर बन रहा है, या 10 15 20 ऐसा बन रहा है। ऑटो रेटिंग अगर 10 15 20 बन रहा है तो उसका केस अलग है। अगर 1 एम्पियर का ऊपर बन रहा है तो उसका केस अलग है। हाँ, हाँ ऑटो एम्पियर का। जैसे अगर 1 एम्पियर का ऊपर बन रहा है ऑटो एम्पियर, तो अपना प्राइमरी लाइन पे चेक करें। जो बैटरी कनेक्टर से जो मेरा वोल्टेज जहाँ जहाँ गया है वहाँ वहाँ चेक करें। अगर कुछ 10 15 20 100 200 ऐसा कुछ दिख रहा है ऑटो करंट, और पावर की दबाने पर कुछ भी हलचल नहीं है, तो फिर अपना सेकेंडरी लाइन में चेक करें। अपने पावर की दबाने पे आपका कुछ डीसी ना हाई बूटिंग लिया। हाई बूटिंग बोले तो ये आपका 1000 भी हो सकता है, 1500 भी हो सकता है, 800 भी हो सकता है, इस टाइप का हाई बूटिंग लिया। अगर इसका साथ में अगर आपका फ़ोन ऑन हुआ, इसका साथ में अगर आपका फ़ोन ऑन हुआ और फ़ोन आपका ओवर हीट हो रहा है, फुल्ली ओवर हीट हो रहा है, तो इसका मतलब आपका फ़ोनों में ये जो मेरा लाइट कॉइल है ना, लाइट कॉइल, ये लाइट डायोड जो है और लाइट जो कैपेसिटर है, इस लाइन में मेरा प्रॉब्लम है। ठीक है। ये जो कैपेसिटर है ना, हो सकता है कि ये कैपेसिटर आपका शॉर्ट है। हो सकता है कि आपका जो मेरा पावर आईसी के बाद में जो मेरा छोटा छोटा वोल्टेज निकला है, ये जो VCN 3.3 जो वोल्टेज निकला है, इसमें फॉल्ट है। या तो हो सकता है कि मेरा जो सेंसर की लाइन में जो वोल्टेज गया है उसमें शॉर्ट है। ये तीन जगह पे ही सिर्फ आपको फॉल्ट मिलेगा। एक मेरा लाइट सेक्शन में, दूसरा मेरा वाईफाई सेक्शन में, तीसरा मेरा सेंसर की सेक्शन में। हाई बूटिंग का साथ आपका फ़ोन अगर ऑन हो रहा है और ओवर हीट हो रहा है, या तो ऑन नहीं हो रहा है, या तो ऑन नहीं हो रहा है, हाई बूटिंग ले रहा है फिर जीरो हो रहा है। तो ये तीन जगह पे ढूंढो, आपको प्रॉब्लम सॉल्व। लाइट सेक्शन में देखें। ठीक है। और एक चीज, कोई भी कोई भी फोनों में अगर आपका 1 एम्पियर का ऊपर लिया, तो वो फोन 110% ओवर हीट होने वाला है। वो फोनों में आप सिर्फ टच करेंगे आपको पता चलेगा मेरा इस सेक्शन में हीट हो रहा है। सिर्फ ऐसे टच करने से आपको पता चलेगा। जहाँ भी हीट होगा उस टीना को निकालो, फिर चेक करो, रोजिल लगाओ, चेक करो। अगर थर्मल कैमरा है, थर्मल कैमरा में तो आप माइनर शॉट भी ठीक कर सकते हो। 15 20 25 इतना भी शॉट आप ठीक कर सकते हो। ठीक है। अभी सीपीयू अपने मान लो सीपीयू, रैम, एमएमसी सारे निकल दिया। अभी मेरा सीपीयू सही से लगा है क्या नहीं है। अपने तो सीपीयू एमएमसी सारे निकल दिया, अच्छा से रिबुल किया, मेरा सीपीयू सही से लगा भी है क्या नहीं, कैसे पता करेंगे। आपका पास में सबसे पहले देखना पड़ेगा सीपीयू कौन सा है, सिंगल है, डुअल डेकर है, या कॉलकॉम का है, या मीडियाटेक का है। अगर सिंगल आईसी है, मीडियाटेक का है, जो पावर रेटिंग आपका बनेगा, मैं आपको बता दूं हर एक फोनों में बिना सीपीयू का कुछ ना कुछ रेटिंग बनेगा।
कुछ ना कुछ रेटिंग बनेगा, चाहे मेरा 02 बने, चाहे मेरा 050 बने, चाहे मेरा 150 बने, कुछ ना कुछ बनेगा। जितना भी बने, बिना सीपीयू का मीडियाटेक में मिनिमम आपका 25 प्लस होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर मेरा बिना सीपीयू का 30 रेटिंग आ रहा है तो कितना होना चाहिए मिनिमम? 55 प्लस। इसी में अगर कॉलकॉम का होगा तो 30 प्लस होना चाहिए। ठीक, ये मेरा रुके या जीरो हो जाए उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, रुक जाए या जीरो हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उतना प्लस मिनिमम होना चाहिए। और ये ज्यादा से ज्यादा कितना तक जा सकता है? 250 तक। आपने सीपीयू लगाया, पावर प्रेस किया, मान लो आपका 20 आ रहा था पहले, सीपीयू लगाने के बाद में 250 तक गया, जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हर एक आईसी में अलग अलग का खेल होते हैं। आप लोग काम करेगा तो ये चीज़ को याद रखना है, नोट करना है कि मेरा ये आईसी है, इसमें ऐसा हो रहा है, इतना रेटिंग आ रहा है, थोड़ा सा आपको नोट करना पड़ेगा। तो फिर आपका एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आईसी है, कोई बात नहीं, डीसी चेक किया इतना पावर रेटिंग है, सीपीयू लगाने के बाद इतना होना ही है, अगर उससे कम ज़्यादा हुआ तो दूसरा न दूसरा फॉल्ट है। इसी तरह से नोट करो। अगर मेरा डबल डेकर का फ़ोन है, चाहे मेरा सैमसंग, शाओमी, रियलमी, कुछ भी मॉडल से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी पावर का जो रेटिंग आते हैं उससे मिनिमम 100 प्लस होना चाहिए। 100 प्लस। आपने चेक किया था आपका फोनों में जो डबल टिकर जो बनाया आपने, सीपीयू लगाने के बाद कितना आया था? डुएल का बात कर रहे हैं, कितना आ रहा था? क्या भैया अभी भूल जा रहे हैं आप? तो आप लोग देख लेना, जितना पावर का रेटिंग आते हैं उससे मिनिमम 100 प्लस आते हैं। ठीक है। और एक बात यह है, आज का डेट में आज का डेट में 99% तो सीपीयू का फॉल्ट होते ही है। इसका साथ साथ में आपका पास में, हर एक का पास में कम से कम एमएमसी यूएफएस चेक करने के लिए एक बॉक्स होना चाहिए, कम से कम। क्योंकि आपको पता नहीं है जो कस्टमर फोन लेके आया वो कितना यूज़ किया। और आज का डेट में जो भी एमएमसी लग के आ रहा है, कंपनी लोग क्या कर रहा है, सस्ता से सस्ता फ़ोन निकल रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सबसे घटिया माल डाल रहे हैं, वही कर रहे हैं ना। आप कितना भी सेफ्टी क्यों ना एमएमसी को निकाले, निकलने के बाद चेक करो, देखो वो डिटेक्ट ही नहीं करता। आप तो सिर्फ सीपीयू रिवॉल्व करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, सिर्फ ऑन नहीं हो रहा है। कम से कम एक बॉक्स होना चाहिए ताकि आप ना चेक कर पाए कि मेरा हेल्थ ठीक है, मेरा फाइल ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। खाली सीपीयू रिवॉल्व कर दिया फ़ोन ऑन हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं भी हो सकता है, इतना घटिया जो माल आ रहा है मार्केट में।
तो कम से कम एक बॉक्स होना चाहिए जो चेक करने के लिए। फिर अपने सीपीयू लगाया, 100+ आया, अभी रैम लगा दो, या तो आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा या तो आपका रैम खराब है। और ये जो डीसी रीडिंग की बात किया मैंने, ये पुराना वाला फ़ोनों में चेक मत करो, पुराना वाला फ़ोनों में ये काम नहीं करेगा। पुराना वाला फ़ोन बोले तो 2016 का उधर का जो फ़ोन है ना, उसमें ये काम नहीं करेगा। जो अभी का करंट मॉडल है इसमें काम करेगा। किसी का कोई सवाल है? मंजित भाई, बोलो। समझ गया। सबसे बढ़िया ये है, आपका पास अगर कोई भी फ़ोन आता है, थोड़ा बहुत जिंदा है फ़ोन, सबसे बढ़िया ये है कि 2 4 500 रुपये इन्वेस्ट कर लो। टूटा फूटा जो मोबाइल मिलता है, बैटरी खराब, डिस्प्ले खराब, वो मिलता है, वो उठाओ। उठा के सबसे पहले अपना एक काम करे, जो मेरा छोटा छोटा वोल्टेज आउट होते हैं वो एक एक करके शॉर्ट करे और डीसी लगा के चेक करे। और ये कौन सा वोल्टेज की लाइन है वो नोट करे। ये मेरा वोल्टेज की लाइन है, इसको मैंने शॉर्ट किया, डीसी लगाया, ऑन किया, इतना रीडिंग आया। ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपका पास में अगर इसी पावर एसी का फोन आएगा, इसी सीपीयू का फोन आएगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ डीसी रीडिंग देख के ही बोल सकते हो कि मेरा उस लाइन में प्रॉब्लम है। लेकिन आपको कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 2 4 500 रुपया पुराना फोन का ऊपर। थोड़ा सा ये सब चीजें जो है ना, थोड़ा सा करो, करके देखो। सीपीयू निकालो, रीडिंग चेक करो क्या आ रहा है। एमएमसी निकालो, रीडिंग चेक करो क्या आ रहा है। एक एक करके लगाओ, रीडिंग चेक करो क्या आ रहा है। यही तो खेल है। फोन को ऑन करो, वोल्टेज चेक करो। अगर आपका पास में फोन आया, डेट कंडीशन में आया, आप अगर उसी मॉडल सर्च करने लग गया गूगल में, यूट्यूब में, कहाँ से सॉल्यूशन है भाई। यूट्यूब का वीडियो देख के कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्यों होने वाला नहीं है? मान लो आपका पास में ये जो मेरा विवेट का जो लाइन है, एक ने दिखाया यहाँ पे शॉर्ट है, या तो मेरा ये आईसी खराब है। एक ने दिखाया यहाँ पे शॉर्ट है, या तो ये आईसी मेरा खराब है। एक ने दिखाया यहाँ शॉर्ट है तो मेरा ये आईसी खराब है। हर एक भाई अलग अलग दिखाएगा, और होती भी है अलग अलग जगह में प्रॉब्लम। क्या आप उसी में जाके काम करेंगे? तो खुद से ये सब चीजें, क्या बोलता है, खोद खोद के निकालो। समझा दादा?